यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है जॉन्डिस, और ये जॉन्डिस नाम से ही है एलोइस। और एलोइस क्या है? इसमें एक पिगमेंट है जिसे बिलिरुबिन पिगमेंट कहते हैं। और इस पिगमेंट आता कहाँ से है? जब हमारा ब्लड सेल्स ब्रेक होते हैं हेम और ग्लोबुलिन, और इसमें जो हेम पार्ट है वो बिलिरुबिन से कहा जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर से यूरिन या मल के साथ वो बाहर निकल जाता है। और ये जो जॉन्डिस हैं ये साधारणतः 3 प्रकार से हम इसे देखते हैं। एक है लीवर से बाहर जिसे हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ब्लड सेल्स किसी भी इंजरी और किसी भी कारण से जब ब्रेकअप होता है और उसमें बिलिरुबिन बढ़ती हैं। और दूसरा होते हैं जिसे हेपेटोसेलुलर, जिसे हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं। और ये हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस अर्थात ये जो लीवर सेल्स के अंदर ही इन्फेक्शन से टॉक्सिन के वजह से ये बिलिरुबिन बढ़ जाती हैं। और उसके बाद आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को पोस्ट हेपेटाइटिस जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्री हेपेटाइटिस और उसके बाद हेपेटाइटिक जॉन्डिस और इसके बाद आते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तो इसे प्रकार से 3 प्रकार के जॉन्डिस होते हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो जॉन्डिस हैं किस तरह से होते हैं और कैसे हम इसका निदान कर सकते हैं, किन किन कारण से ये जॉन्डिस होती हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन से भी होती हैं, और वायरल इन्फेक्शन से हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, इससे भी ये जॉन्डिस हो जाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी जो नीडल्स हैं, नीडल्स के यूजेस से भी ये जॉन्डिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैंसर से भी ये जॉन्डिस हो जाती हैं। और उसके प्रकार से कैंसर, खास करके कैंसर में जो ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं वो कैंसर सेल्स होते हैं। पैनक्रियास के कैंसर से भी ये जॉन्डिस हो जाता है। तो ऐसे अनेकों कारण से हैं जिससे ये जॉन्डिस होती हैं। और साधारणतः जो जॉन्डिस हम लोग अभी लोकेलिटी में देखते हैं, और इसमें साधारणतः जो स्पाइसी फूड का लेने से हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिससे लीवर सेल्स थक जाते हैं और जिस वजह से भी ये जॉन्डिस हो जाते हैं। और इसमें जो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिक जॉन्डिस पे हो जाते हैं। अल्कोहल से भी जॉन्डिस की मात्रा बढ़ जाती है। और जो बच्चा जन्म लेते हैं, जन्म के साथ साथ उनके भी जॉन्डिस होते हैं, और वो जॉन्डिस भी वो अलग तरीके के होते हैं, इसलिए उनको धूप दिखाने के लिए बताते हैं। जब हम धूप में ले जाते हैं तो उनका जो ये जो बिलिरुबिन पिगमेंट्स हैं, वो बिलिरुबिन पिगमेंट वो जो है वो गल करके वो यूरिन के साथ और मल के साथ निकल जाते हैं। और ये 5 या 7 दिन में ये जो है ये जॉन्डिस समाप्त हो जाती हैं। और ये होती कैसे हैं? क्योंकि ये माँ का जो ब्लड है कभी कभी उस बच्चे के अंदर तो जाते ही हैं, और वो जाने से या जो ट्रांसफ्यूजन के समय जब देते हैं, और ट्रांसफ्यूजन समय से उसमें हीमोलाइट भी हो सकते हैं, मेडिसिन से भी हीमोलाइट हो सकते हैं, और इस तरह से गॉल ब्लैडर स्टोन से भी ये जॉन्डिस हो सकते हैं। तो इसे अनेकों प्रकार के ये जो जॉन्डिस होती हैं। और इस जॉन्डिस को जब हम देखते हैं, इस जॉन्डिस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, खास करके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अर्थात जो पैनक्रियास के डक्ट हैं और गॉल ब्लैडर के जो डक्ट हैं, गॉल ब्लैडर को जो जूस जो आते हैं बाइल्स पिगमेंट के रूप में, जो हमारे फैट को डाइजेस्ट करते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो वहाँ से आकर के जैसे पैनक्रियास का जो डक्ट है जहाँ खुलती हैं उसके जस्ट ऊपर जो हैं वो गॉल ब्लैडर के डक्ट भी खुलती हैं, और कॉमन डक्ट में आकर के इंटेस्टाइन में वो ओपन हो जाता है। लेकिन जब चाहे वो पैनक्रियास आगे चल करके अगर रास्ते में ब्लॉक कर दे, तो अभी वो गॉल ब्लैडर का जो जूस है वो पिगमेंट आ नहीं पाते हैं। और पिगमेंट को ना आ पाने की वजह से भी वहाँ पिगमेंट जब नहीं आ पाती हैं तभी वो एक जगह स्टोर हो जाते हैं, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से ये जाना जाता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं जो कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होते हैं, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में जब ये पास नहीं हो पाते हैं, पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और जिसके वजह से ये किडनी में जा कर के ब्लड में चले जाती हैं, और ब्लड में जा कर के किडनी के से फिल्ट्रेट होकर के वो यूरिन के साथ वो बाहर निकलती हैं। और अनकंजुगेटेड जो पिगमेंट्स होते हैं, अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है, ये एल्बुमिन के साथ मिल करके ये एल्बुमिन के साथ मिलते हैं, और इसको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बिलिरुबिन
हमारे बॉडी में बढ़ती हैं, किन किन कारणों से ये देखा। अब जो है ये से जो जॉन्डिस से बचने के लिए कौन कौन सा हम उपाय करें। यदि हम देखते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसके लिए जो ऑपरेशन है, रेडियोथेरेपी है, वो हम कराएंगे। या हमारी अगर लीवर सेल्स में, लीवर में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के वजह से हैं, तो उसके लिए हम लीवर हेल्दी रहने के लिए जो उनका जो मेडिसिन है उसका प्रयोग करेंगे, जिससे वायरल लोड कम हो और उनके लीवर के ऊपर प्रभाव कम पड़े और जिससे उनको बचाया जा सके। और इसी के अलावा जो जॉन्डिस साधारणतः होते हैं अल्कोहलिक जॉन्डिस होते हैं, और अल्कोहलिक जॉन्डिस में भी अल्कोहलिक जो जॉन्डिस होते हैं, ये अल्कोहलिक जॉन्डिस में यूरिन भी येलो होने लगते हैं और बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। और इसके लिए क्या करते हैं, उनको ज़्यादा प्लांटी ऑफ फूड देते हैं और उसके बाद ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं, गन्ने का जूस लेने के लिए बता देते हैं, और पेट को साफ रखने के लिए एरंड पत्ते का जो जूस है उसको भी लेने के लिए बताया जाता है। जब पेट भी साफ हो, यूरिन भी साफ हो, तो ये जॉन्डिस बहुत आसानी से हमारे बॉडी से समाप्त होते हैं। और ऑयली भोजन नहीं करना चाहिए, हमें भोजन के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। लीवर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अगर लीवर को प्रोटेक्ट ना करें तो ये लीवर डैमेज हो सकते हैं, आगे चल करके फाइब्रोसिस या एब्सिस हो सकता है, जिससे हमें एसाइटिक भी हो सकते हैं और इसमें लीवर कैंसर भी हो सकते हैं, और अंततः अथवा इसमें प्राण भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ से बचने के लिए हमें आहार में विशेष तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे आहार को लेना पड़ेगा जो आहार जल्दी पच जाएं। इसमें लौकी, इसमें खास करके जो होते हैं कच्चा पपीता की सब्जी बना करके अगर हम खाएं तो इसमें बहुत इफेक्टिव है। या कच्चा पपीते को हम पानी के साथ बॉयल कर ले, उस पानी को पी ले, और कच्चा पपीता को, वो जो बॉयल हुआ पपीता को काट करके काला नमक के साथ हम ले लें। यह हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छा होता है। और एक लटजीरा होते हैं, लटजीरा का जो जड़ है उस जड़ को हम निकाल लेते हैं दही के साथ। अगर हम 3 दिन 5 दिन या 7 दिन उसको सेवन करते हैं तो ये हमारा ये डाययूरेटिक्स होते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा यूरिन को पास करके हमारी ये बॉडी में से बिलिरुबिन को बाहर, जो एक्सेस बिलिरुबिन है वो एक्सेस बिलिरुबिन को बाहर कर देते हैं। और जब ये एक्सेस बिलिरुबिन बाहर हो जाती हैं तब, और जो बिलिरुबिन का बनना जब कम होता है, और तब जा कर के हम इस जॉन्डिस से हम निजात पाते हैं। इस तरह से ये जो स्पाइसी भोजन, अल्कोहल का लेना, और आजकल का जो फास्ट फूड है, और गर्मी के दिनों में ये जॉन्डिस बहुत आतर से देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाने के बाद भी तुरंत सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें फूड पॉइजनिंग भी ना हो, पानी का मात्रा निरंतर ज़्यादा ले, और जो लो स्पाइसी और जो हमारा डाइजेस्टेबल भोजन का इस्तेमाल करें, उससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हम दीर्घजीवी बन करके सुस्वास्थ्य के अधिकारी बनेंगे। सबको इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपकी सबकी मंगल प्रार्थना करते हुए वीडियो को आप